बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियोस के अंदर हम मर्दों के लिए नमाज के अंदर क्या क्या सुन्नतें हैं इस चीज़ के हवाले से हम सुन चुके थे। तो आज हम ख़वातीन के लिए नमाज के अंदर जो चंद ऐसी सुन्नतें हैं कि जो मर्दों के लिए नहीं बल्कि ख़ास औरतों ही के लिए हैं उनका बयान सुनेंगे, और वो तकरीबन 10 सुन्नतें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगर पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं सुनी तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनें ताकि नमाज हम सुन्नत के मुताबिक अदा करने के अंदर कामयाब हो सकें। सबसे पहली सुन्नत है कि इस्लामी बहन के लिए तकबीर तहरीमा और तकबीर क़ुनूत में सुन्नत ये है कि कंधों तक हाथ उठाए। नंबर 2, क़याम में औरत और खुंसा यानी हिजड़ा उल्टे हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर सीधी हथेली रखे। जो सीने के नीचे छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर जो है वो सीधी हथेली ये रखनी है। नंबर 3, इस्लामी बहन के लिए रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा ना करना सुन्नत है। नंबर 4, रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, फ़कत हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए मर्दों की तरह खूब सीधे ना करे। नंबर 5, सिमट कर सजदा करे यानी बाजू करवटों से, पेट रानों से, राने पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दे। ये 8 सुन्नतें हो गई। नंबर 9, दूसरी रकात के सजदों से फारिग होकर दोनों पाँव सीधी जानिब निकाल दे और उल्टी सुरीन पर बैठे। तो ये औरत जब यानी तशहुद में जब बैठेगी, क़ादे के अंदर बैठेगी, तो जब 2 सज्दे कर लेगी तो उसके लिए कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर उसने बैठना होता है। तो ये ख़वातीन के लिए जो 10 अलग से सुन्नतें कि जो मर्दों के लिए नहीं है, वरना जो पीछे जितने भी सुन्नतें हुई तो यूँ समझे कि वो ख़वातीन के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी थी, लेकिन ख़वातीन के लिए अलग से जो सुन्नतें मर्दों के लिए नहीं हैं, हाथ उठाने का और रुकू के अंदाज़ और सजदे में बैठने, क़ादे के अंदर बैठने का अंदाज़, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। तो उन चीज़ों को भी आज हमने सुन लिया है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।